अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या कभी आपने सोचा कि ज़िंदगी के कुछ लम्हे महज इत्तेफाक नहीं होते? ये वीडियो आप तक अल्लाह तक एक ख़ास पैगाम लेकर आई है जो आपके दिल की गहराइयों को झंझोड़ने और आपकी रूह को जगह देने के लिए है। आज हम आपको अल्लाह की खामोश मदद की 4 ऐसी निशानियां बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को नई सिमत अता कर सकती हैं। दिल को तैयार करें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा है जब आपकी दुआओं का जवाब आप तक पहुंचने वाला है। आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। उसकी मदद हमेशा शोर मचाते हुए नहीं आती, बल्कि वो गहरी खामोशी में आपके दिल को छूती है। अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो याद रखें, वो आपको बदल रहा है, आपकी तकदीर लिख रहा है। आइए इन 4 निशानियों के ज़रिए जानें कि जब अल्लाह खामोश होता है तो दर हकीकत वो आपके साथ क्या कर रहा होता है। निशानी नंबर 1, तन्हाई आपका मुकद्दर बन गई है। ये तन्हाई कोई इत्तेफाक नहीं, न लोग अचानक बदले, न रिश्ते खुद ब खुद टूटे। ये अल्लाह का वो निज़ाम है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। आपने दुआ की थी कि दिल को सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ आपसे दूर कर दिया जो आपको उसके कुर्ब से रोक रहा था। लोगों का छूट जाना, ख्वाबों का बिखर जाना, मंसूबों का अधूरा रह जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से एक दावत है कि आप उसके सजदों में झुक जाएं। याद रखें, अल्लाह पहले आपको तन्हा करता है ताकि आप उसे दिल से पुकारें, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहने वाले आंसू कभी ज़ाया नहीं होते। वो आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ रहा है, जहां सुकून का असल घर है। निशानी नंबर 2, दिल में एक बेनामी बेचैनी जाग उठी है। कल तक जिंदगी रवां दवां थी, मगर अब वो चीज़ें जो आपको खुशी देती थीं बेरंग लगने लगी हैं। ये बेचैनी कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल को जगाने की आवाज़ है। वो आपको दुनिया के फरेब से निकालकर अपनी तरफ बुला रहा है। ये अधूरापन, ये प्यास याद दिलाती है कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह अपने बंदे को करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा करता है जो दुनिया की कोई चीज़ बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ उसके जिक्र से, उसके सजदों से, उसके कुर्ब से बुझती है। अगर आपके दिल में ऐसी बेचैनी है जो ज़ुबान पर नहीं आती, तो मुबारक हो, अल्लाह खामोशी से आपके दिल को अपने नूर से भर रहा है। ये वो मकाम है जहां अक्सर लोग मायूस होकर पीछे हट जाते हैं, मगर जो सब्र करते हैं और अल्लाह की तरफ देखते हैं, उन्हें वो मदद मिलती है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होती है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें आपका इम्तिहान बन गई हैं। जब जिंदगी की हर राह मजदूद लगे, जब हर कदम पर रुकावटें खड़ी हों, जब दुआएं पूरी होने के बजाय उलझनें बढ़ती जाएं, तो समझ लें कि अल्लाह आपकी रूहानी ताकत को परख रहा है। आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ने आपको अपने ख़ास बंदों में से चुना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है। जब आपकी आंखें रातों को भीगती हैं, जब दिल कहता है बस अब और नहीं, तो रुक जाएं। यही वो लम्हा है जब अल्लाह आपको तोड़कर नए सिरे से जोड़ रहा है। जैसे लोहा आग में तप कर मजबूत हथनार बनता है, इसी तरह आपका दिल आजमाइश की आग से गुजर कर ईमान की तलवार बन रहा है। अल्लाह आपको खामोशी से मजबूत कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप इस इम्तिहान से सुरखरू होकर निकल सकते हैं। निशानी नंबर 4, आपका दिल टूट रहा है, मगर अल्लाह से रब्त गहरा हो रहा है। ये निशानी सबसे ख़ास है, मगर अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब दिल टूटता है तो वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि अल्लाह के लिए नर्म हो जाता है। आप अल्लाह को पहले से ज़्यादा याद करने लगते हैं। आपकी दुआएं आंखों से बहती हैं, मगर ज़ुबान खामोश रहती है। कोई आपका हाल नहीं पूछता, मगर आपने सजदों में अपना हाल अल्लाह से कहना शुरू कर दिया। हदीस में है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है, मैं उसके साथ होता हूँ। जब आप दर्द के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, तो वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि आपके करीब आता है। जब सब ने आपको समझने से इनकार कर दिया, जब सब रिश्ते छूट गए, तब आपने अल्लाह से दिल की बातें शुरू की। ये तब्दीली कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी है। वो दिलों की हालत जानने वाला है। वो खामोश आंसुओं को सुनता है। वो आपके दिल के ज़ख्मों की शिफा देता है। अगर आपको लगता है कि आप तन्हा हैं, तो जान लें अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा करीब है। खामोशी के बाद का तोहफा। जब आप खुलूस और यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हैं, तो वो दरवाजे खोलता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब, ये वो नेमतें हैं जो दिल टूटने के बाद आपके हिस्से में आती हैं। याद रखें,
اللہ की खामोश मदद वो रोशनी है जो आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को जगमगा देती है। नाजरीन, ये वीडियो आपके दिल के लिए एक तोहफा है जो आपको ये याद दिलाने आई है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपका दिल गमगीन है, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो यकीन करें वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी मदद हमेशा आपके साथ है, बस इसे दिल से महसूस करें। हमारी दुआ है, या अल्लाह, हर उस दिल को सुकून अता फरमा जो इस पैगाम को सुन रहा है। या रब, हर गम को खुशी में बदल दे, हर रुकी हुई दुआ को कबूल फरमा, हर टूटे दिल को अपनी मोहब्बत से जोड़ दे और हर मायूस रूह को नई उम्मीद से नवाज। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन प्यारों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके दिल आज खामोश हैं मगर वो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। हम दोबारा मिलेंगे एक नए रूहानी पैगाम और दिलों की दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।